नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल शिवाय इंस्टीट्यूट में। और मैं आपके सामने शिवम खरे एक बार फिर से आपकी डिमांड पर, आपके प्यार के द्वारा मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पिछली जो हमारी वीडियो थी, जो हमारा चैप्टर था 7 चैप्टर क्लास 3 से मैथ का 7 चैप्टर में 7.1 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में हम लोग 7.2 करने वाले हैं। आज हम उसको कवर करेंगे। जिन बच्चों ने 7.1 कंप्लीट नहीं किया है, जिनको पढ़ना है, देखना है कैसे किया जाता है, क्या है मनी, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, क्या रुपए होता है, क्या पैसे होता है, क्या कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको आप 7.1 यानी कि मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा हम अपने एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज है 7.2। 7.2 में लिखा हुआ है ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कैसे किया जाता है, क्या है ऐड? वैसे तो हम लोगों ने हमेशा से ऐड किया हुआ है, ऐड सीखा है, बचपन से ही हमें ऐड करना बताया जाता है। ऐड मतलब होता है बेटा जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ये हमारे जोड़ हैं एक तरह से, यानी कि इसमें हमें सम निकालना है, कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। चलिए, आप लोग सभी रेडी हैं? आप अपनी जो भी बुक है या जो भी नोटबुक है, नोटबुक में आप इसको नोट कर सकते हैं सबसे पहले। लेकिन जब भी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, तो सबसे पहले हमें फोकस करना होता है बोर्ड पर। अगर आप बोर्ड पर फोकस करेंगे, आप समझेंगे, तो 60-50% आपको वहीं डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको ऐड करने वाले हैं। ऐड कैसे करेंगे? मैंने फर्स्ट का ए लिया हुआ है, यहाँ मैंने रुपए लिखा है, ये हमारा पैसे हैं। ये इसी फॉर्मेट में हमारे बुक में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जो सिंबल दिख रहे हैं, ये जो स्पेस दिख रहा है सर्किल, इसमें हमको कैरी लगाना है। कैरी जैसे मान के चलिए 5 + 5 क्या होता है? 10 होता है। तो 10 में हम क्या लिखते हैं? 0 लिख देते हैं। 1 क्या हो जाती है हमारी? कैरी, यानी कि वो दूसरे नंबर, जो आगे वाला नंबर होगा उसके साथ हम उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये उसी पर बेस है, वैसे ही हमें करना है। सबसे पहले 5 + 9, 5 और +9 कितना होता है? हमको पता है कि ये 14 होता है, तो 14 का 4 लिखेंगे। बट देखो 14 ऐसे लिखा जाता है, लिखते हैं ना 14। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ये देखो 14 का मैंने 4 लिखा। अब ये जो 1 है, ये 1 इस सर्कल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 1 लिख दिया। अब ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ से इतना पार्ट हो गया है, ये वाला पार्ट देखेंगे 6 और ये है 1, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ये हमारा पैसा हो गया। ये वाला पार्ट हमारा, पैसे वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सही है। अब देखेंगे, ये है, अब इस तरफ देखना है 9 और +7। 9 + 7 कितना होता है? बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखिए, मान के चलिए मुझे नहीं पता है ना, छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, नहीं बनती हैं चीज़ें, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 9 है, 9 के बाद हमको 7 काउंटिंग आगे पढ़नी है। या तो हम इसको लाइन खींच के भी कर सकते हैं, हम अपने फिंगर मूवमेंट से भी कर सकते हैं, या फिर हमको ये पता हो जाए, इतना हम रिहर्सल, इतना प्रैक्टिस करें मैथ की कि मुझे वो चीज़ें बनने लगें। तो कई तरीके होते हैं। चलो मैं आपको एक बता देता हूँ। ये है 7, ये है 9। तो 9 और 7 को हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 के बाद 7 काउंटिंग पढ़ देंगे। तो सबसे पहले 7 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आया। अब यहाँ से हमें काउंटिंग पढ़नी है 9 के आगे से। तो 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, यानी कि हमें डबल डबल काउंटिंग नहीं पढ़नी पड़ी है ना। पहले क्या होता है, मैं 9 तक पढ़ूंगा, फिर मैं उसी के बाद में 7 पढ़ूंगा, फिर मैं सारी काउंटिंग को दोबारा रिपीट करूंगा। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 9 है, 9 के आगे 7 काउंटिंग पढ़ेंगे। तो 7 कहाँ हो रहा था? 3 3 6 7, यहाँ तक, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, रिपीट करते रहे। तो 9 के बाद 10
11, 12, 13, 14, 15, 16। मैं आपको इसलिए ये करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए। तो देखो बेटा, तो हमने देख लिया 16 का हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 1 कहाँ लिखे देंगे, कैरी आ जाएगी। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया है। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल, वेरी गुड। नहीं आया है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप उसको देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आप कर लेंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है, कोई टफ नहीं है। हम बस थोड़ा सा हमें क्या है, ध्यान देना है कि कैरी सही है तो सवाल सही है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, ये है 7, ये 0। हमें पता है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो नंबर ही हमें मिल जाता है। तो 7 की जगह मैंने 7 लिख दिया। 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 मिल गया। 9 को 0 में ऐड करेंगे 9 हो गया बेटा। और 1 और 1 क्या होता है, 2। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब देखो बेटा, इसमें कैरी तो कहीं नहीं आई है, यानी कि ये बिना कैरी का सवाल हो गया है। आपको समझ में आया? ये बिल्कुल सीधा सीधा था, तो हमने आराम से जोड़ दिया है। आप लोगों को भी समझ में आया होगा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला करेंगे हम लोग। ए हो गया है, बी हो गया है, अब सी वाला करना है। देखो 5 + 0, 5 + 0 क्या हो जाता है, आप लोग, मैं लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला 0 + 5 क्या होगा, तो आपको भी वहीं से आंसर देना है। जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं आपको वहीं से आंसर देना है कि 0 + 5 सर 5 होता है, ठीक है ना। अगर मेरे आंसर से मैच करता है तो आप ये मान चलिए कि आपको ये एक्सरसाइज बनने लगी है, आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो 5 + 0 क्या हो जाता है, 5। 8 + 3, अभी मैंने वही बताया था, जैसे इसके लिए किया था, काउंटिंग को मैंने क्या कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। तो 8 से 3 प्लस करेंगे, तो 8 के बाद 3 काउंटिंग पढ़ेंगे। 8 के बाद देखो 3 करना है, तो 3 तो ये भी हो गया है, 1 2 3 है ना। तो 8 के बाद 3 काउंटिंग, तो 8 के बाद 9 10 11, 11 आ गया कि नहीं आ गया। तो 11 का हम लोग क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। 11 का मैंने 1 लिखा, और 1 कहाँ आ जाएगी, कैरी यहाँ आगे फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। तो 6 और 0, तो 6 और +1 ये हमारा 7 हो गया। 2 + 1 कितना होता है बेटा, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ये आपको समझ में आ गया है। A B C, फर्स्ट का A हो गया है, फर्स्ट का B हो गया है, फर्स्ट का C हो गया है। आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, बने रहो अभी इसी पर। चलिए देखते हैं बच्चों, ये है हमारा D, फर्स्ट का D हम लोग करने वाले हैं। देखो यहाँ पर 5 और 5 कितना हो जाता है, देखो देखते हैं हम लोग। ये 10 हो गया, 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी लगाया। अब देखो बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब आपको बार बार लिखना नहीं है, है ना, क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने मैथ को लेके। हम अब चीज़ को लिखेंगे नहीं, जैसे ये 10 होगा तो हम ये 10 नहीं लिखेंगे, अब हम मन में करेंगे, इसको अपने मन में करना है। 5 + 5 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी, बस 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 7 + 1 कितना हो जाता है, 8। 8 + 4 4, 8 + 4 8, 9 10 11 12। ये 12 में हमने लिखा यहाँ पर बेटा 2, तो कैरी फिर से जाएगी, 1 कैरी यहाँ जाएगा। तो 8 + 1 कितना होता है, 9। 9 + 6, तो 9 + 6 के बाद इसको ऐड करेंगे, 6 काउंटिंग पढ़ेंगे। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो 15 का 5 लिखेंगे, कैरी कितनी आई, यस 1। सही कहा, आप लोग सही सोच रहे हैं। तो 1 कैरी यहाँ लिखी। 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 + 9, 2 + 9 होता है बेटा 11। 11 का 1 कैरी इस पे आ जाएगी, 4 से क्या हो जाएगा बेटा 5। ये हमारा आंसर है। ओके बेटा, देखिए अभी हमने ना डी तक कर लिया था, आज हम इसका अब ई कर रहे हैं और एफ करने वाले हैं, ठीक है। तो ई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, कल यहाँ तक मैंने बताया था आपको कि 7 + 5
ठीक है, आज हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखेंगे। 7 है ये, अब 5 कैसे ऐड करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 7 के बाद 8 9 10 11 12, तो इस तरीके से भी हम काउंट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो ये 7 से जब 5 ऐड किया तो 12, 12 का 2 कैरी हमेशा की तरह ऊपर लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना, 1 आ गया। 9 और 8 और 1 तीनों को ऐड करना है, ठीक है। 8 प्लस 1 कितना होता है, 8 में 1 आगे जोड़ देंगे तो 9, 9 में ऐसे ही 9 आगे करेंगे तो कितना आएगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18, तो 18 का 8 लिखा, कैरी फॉरवर्ड 1। अब देखो बेटा 5 प्लस 1 कितना होता है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 प्लस 9, अब इतना करते करते हमें क्या है, प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना, तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 5 प्लस 1 कितना, 6, 6 प्लस 9 कितना होता है, 15, 15 का 5 कैरी 1 आ गई। 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाता है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 8 12, कैरी इस पर आएगी, 3 से हो जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये रुपए हैं 325 रुपीज़ 82 पैसे, ठीक है। चलो ये वाला देखेंगे। 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 5 और 5 क्या होता है बेटा, 10, कैरी इस पर आ जाएगी। 7 और प्लस 3 10, प्लस 1 करेंगे तो 11, 4 और 4 प्लस 4 यानी कि 4 2 सा 8, 8 और यहाँ पर कैरी कितनी आई थी हमारी, हाँ कैरी इधर भी तो लगाना है, तो कैरी जब लगाएंगे तो 4 प्लस 4 कितना, 8 प्लस 1 9 और कैरी इस पर तो 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना होता है, 6 किया ना। अब देखो 5 करेंगे, 5 करेंगे तो 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1191 रुपीज़ एंड 8 पैसे, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। जी नंबर 3 लेयर का सम आ गया है, तो कोई बात नहीं, 5 प्लस 5 10, 10 के बाद हम क्या है 5 ऐड करेंगे तो 10 में 11 12 13 14 15, 15 आ गया, तो 15 का यहाँ 5 लिखा, यहाँ हमने लिखा 1। 8 प्लस 1 कितना होता है, 9, 9 और 6 कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 यस, ठीक है। 15, 15 का 5 कैरी 1 लगाया, यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, आंसर हो गया हमारा, हो गया, ठीक है। समझ में आया, कितना इजी था, 2 रुपीज़ 55 पैसे। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस, वेरी गुड, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट एच नंबर का देखेंगे अब हम, ठीक है ना। यहाँ देखो 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 कितना होता है, 13, 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना होता है बेटा, 18, 18 का 8 कैरी आएगी 1। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 कितना होता है, 6 प्लस 9 कितना होता है बेटा, 6 प्लस 9 जल्दी से कमेंट में जल्दी कमेंट करो। 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 8 कितना होता है, 23, 23 का 3 और कैरी आएगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 कितना होता है, 7, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 कैरी 1 आएगा, 6 7 8, ये तो 8 हो गया है, तो 7 प्लस 2 कितना होता है बेटा, 9, 981 रुपीज़ एंड 38 पैसे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको। आपके लिए मैं बहुत इजी और सिंपल वे में धीरे धीरे स्लो स्पीड से चल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट हम अपना करते हैं
आई नंबर का है ये। 5 + 0 5 ही होता है, और 5 में फिर 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, है ना। तो ये तो अच्छा था अपना, 5 हो गया है। 4 + 8, 4 + 8 कितना होता है, यानी कि 8 में 4 ऐड करना है तो 4 काउंटिंग करेंगे, 9 10 11 12। तो 12 का हमने अभी नहीं लिखेंगे, है ना। 12 + 5, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17। 17 का 7 कैरी आएगी 1। 5 + 5 कितना होता है, 10 हो जाता है। 10 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और +1 19। 19 का 9 लिखा, कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। 2 + 1 कितना होता है, 3, और 3 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 का 1 कैरी बनाएगी, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 419 रुपीज़ 75 पैसे। तो बच्चों ये रही आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आपको बढ़िया समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर समझ में आ गया है। आप अपना नाम लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है। और कमेंट में नाम लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और आपकी वीडियोस आती रहेंगी, आप बने